हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज अपन यहाँ पर मेंसुरेशन के टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको आपको भूल कर भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है आज के जो कि हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को अपन काफी आसानी से और कितने जल्दी हल करेंगे ये सारे तरीके मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ बोल रहा है कि दो वृत्तों की परिधियां क्रमशः 264 मीटर और 308 मीटर हैं, तो बड़े वृत्त की और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल में कितना अंतर है, ये अपने से यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, परिधि देकर अपने पास यहाँ पर इनके क्षेत्रफल के अंदर अंतर पूछ रहा है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एक रेशियो ध्यान रखना है। कौन सा रेशियो? अगर आपके पास यहाँ पर r बराबर 7 हो तो वहां पर हमेशा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और उसका एरिया हमेशा कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। यदि r बराबर या त्रिज्या बराबर अगर 7 होती है तो उस वृत्त की परिधि हमेशा कितनी होती है, 44 होती है, और उसका एरिया हमेशा कितना होता है, 154 होता है। इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो रेशियो है आपको कई क्वेश्चंस के अंदर इस रेशियो से क्वेश्चन अगर आप हल करेंगे तो चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन को हल करके तुरंत आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास परिधि कितना दे रखा है, एक तो दे रखा है 264। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, 264 दे रखा है। अपन क्या करेंगे, ये 44 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 264 दे रखा है, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, वो अपने पास क्या आ जाएगी, 44 का भाग लगाया तो सीधा अपन भाग कैसे लगाएंगे, आपको सीधा यूनिट डिजिट के अंदर लगाना है। 4 का भाग 4 का गुणा करने पर यूनिट डिजिट 4 कब आता है, 6 चौका 24, 6 बार में आता है। इसका मतलब ये 44 से सीधा डायरेक्ट 6 बार कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 बार कट रहा है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इस 7 से इस 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी त्रिज्या आ जाएगी 7 6 42। ये कौन सी आ जाएगी, पहले वाला जो परिधि है इसकी त्रिज्या अपने पास कितनी आ गई, सीधी 42 आ गई डायरेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार अपने पास दूसरी जो परिधि है ये कितनी है, 308 है। इसको भी अपन 44 से बाहर लगाएंगे तो ये कितनी बार कट रही है, 7 चौक 28, तो ये कितनी बार, 7 बार कट रही है। अभी 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर अगर अपने पास पेरीमीटर 44 होता है तो रेडियस हमेशा कितनी आएगी, 7 आएगी, और एक यहाँ पर रेडियस 7 आ गई तो यहाँ पर इसका मान कितना आ रहा है, यहाँ पर इसको काटने पर 7 आ रहा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा रेडियस कितनी होती है, 7 होती है, तो अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास इसकी त्रिज्या निकल के आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी, 49 हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास दोनों वृत्तों की कितनी त्रिज्या आ गई। अपने से पूछ क्या है, दोनों को क्षेत्रफल का अंतर पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r1 माइनस r2 का स्क्वायर, तो अपन r1 इसको मान लेते हैं, तो 49 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा r2 42 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, इसको अपन हल कर लेंगे। पाई को अपन क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी लगाएंगे, तो 22/7 इंटू a माइनस बी तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और a प्लस बी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है, 1, और कितना आ रहा है, 9, 91 आ रहा है। 7 से काटा 7 कट जाएगा, 22 को 91 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 18, फिर ये हो जाएगा 2 और ये 18, फिर ये कितना आ रहा है, 2, 10 का 0 हासिल का 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 2। तो यहाँ पर कितना आ रहा है इनका अंतर, क्षेत्रफल के बीच का जो अंतर है ये आ रहा है अपने पास 2002 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। आपको बस यहाँ पर क्या करना है, जो ये रेशियो है इसको याद रखना है। अगर आपको ये रेशियो याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन को काफी आसानी से हल कर रहे होंगे। आपको एग्जाम में अगर पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर को 44 से भाग करके जो संख्या आती है उसको अपन 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे अपने पास क्या आ जाती है, त्रिज्या आ जाती है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
आया समझ। और अगर आपके पास यहाँ पर एरिया हो, अगर एरिया निकालना हो तो आप क्या करेंगे, अगर यहाँ एरिया दिया हुआ होता है तो उसको 154 से भाग करके अपन क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे अपने पास त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि यहाँ पर 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी अपन वही लगाने वाले, यदि r बराबर 7 हो तो पेरीमीटर कितना हो जाता है 44 हो जाता है, एरिया कितना हो जाता है 154 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास परिधि क्या दे रखा है, इसकी जस्ट आधी दे रखा है परिधि। ठीक है, तो ये 22 दे रखा है, 44 की वैल्यू कितनी हो गई 22, इसका मतलब ये इसकी जस्ट आधी है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्षेत्रफल के लिए अपन क्या करते हैं, इस 154 के अंदर इसका स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, जो भी संख्या यहाँ पर निकल के आती है ना, तो उसका स्क्वायर से अपन इसको गुणा कर देते हैं। तो 1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो इसके अंदर सीधा डायरेक्ट 4 का भाग लगा देंगे अपन। ठीक है, तो 4 का भाग लगाया तो क्या गया 4 3 12, बच गया कितना यहाँ पर 3 बच गया, 4 8 32। तो आपको अब आगे हल करना नहीं है, आपको ऑप्शन चेक करना है। यहाँ पर 38 किस ऑप्शन के अंदर आ रहा है, एक ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो इस पर टिक मार के आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है। आपको पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप पूरा हल करेंगे तो आपको एग्जाम में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उसको भी आपको बचाना है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को हल करना है, और यूनिट डिजिट से आपको क्वेश्चन राइट आंसर को पहचान लेना है कि कौन सा अपना मैच कर रहा है। इसका जो लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो यहाँ पर 3 मैच कर रहा है, और फिर इसके बाद 8 मैच कर रहा है। तो आपको आगे हल करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर इसका आने वाला है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन से ही क्वेश्चन को चेक करना है। ठीक है, आपको पूरा हल नहीं करना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोल रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दे रखा है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, P क्या होता है यहाँ पर स्पर्श रेखा, P हो जाती है P² बराबर D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये अपने पास स्पर्श रेखा का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर ये मान रख देंगे सारे। तो P तो क्या है यहाँ पर स्पर्श रेखा 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर D अपने को निकालना है, D क्या है केंद्रों के बीच की दूरी है, तो ये D² हो जाएगा। R1 कितना है 20 में से 4 गया 16, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर इधर आके प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 16 का स्क्वायर 256, बराबर क्या आया D² आ गया। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है 1156 आ रहा है। ये किसके बराबर D², तो यहाँ से D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D की वैल्यू यहाँ से 34 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 34 का स्क्वायर है, ये आपको याद रखना है कुछ स्क्वायर्स को। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास इनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, एक तो इसको करने का ये तरीका है। ठीक है, और एक तरीका क्या है, यहाँ पर आपको डायग्राम से इस क्वेश्चन को हल करने है। आपको यहाँ पर दो वृत्त दे रखा है, तो अपने पास ये हो गए दो वृत्त हो गए। ठीक है, और अपने पास ये इनकी त्रिज्याएं हो गई। एक तो कितनी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, और एक यहाँ पर कितनी है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये स्पर्श रेखा है ये इनकी स्पर्श रेखा हो गई, और स्पर्श रेखा की लंबाई अपने पास क्या दे रखा है 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और अपने से पूछ क्या रहा है यहाँ पर उनके केंद्रों के बीच की दूरी, एक तो ये केंद्र हो गया और एक ये केंद्र हो गया, तो इनके बीच की दूरी ये हो गई। ये अपने से पूछ रहा है, तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा खींच देते हैं। तो ये यहाँ पर रेखा खींच दिया जो कि इसके केंद्र के बीच दूरी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूरी और ये दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी ये भी कितनी होगी, ये भी 4 होगी। तो ये बच गई कितनी अपने पास, टोटल कितनी यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर कितनी बच गई अपने पास 16 बच गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है कितनी आ गई 16 आ गई, और ये अपने पास दे रखा है 30 सेंटीमीटर। और अपन जानते हैं स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बनने वाला जो कोण है ये कितना होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है हमेशा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
तो ये 90 डिग्री हो गया, ये अपने पास 16 दे दिया, ये 30 दे दिया, तो ये भुजा क्या होगी, ये कर्ण हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री के कोण के सामने हमेशा कौन सी भुजा होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन रहा है। कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है, 8, 15, 17 का ट्रिपलेट का जस्ट दुगना ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पर। तो इसका जस्ट दुगना क्या हो जाएगा, 8 का दुगना 16, 15 का दुगना 30 और 17 का दुगना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो अपने पास इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी आ गई है, 34 सेंटीमीटर आ गई। यही अपने से यहाँ पर पूछ रहा था। ठीक है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 34 सेंटीमीटर आ गई। तो इस प्रकार आपको डायग्राम से भी कर लेना था, पर आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले के अंदर मान रखकर आप सीधा इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोल रहा है कि एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2 गुनी है, घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई की आधी है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये हो गया अपने पास एक घनाभ हो गया, ये अपन एक घनाभ बना लेते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई अपने पास क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 8 सेंटीमीटर है। और यहाँ आगे क्या बोल रहा है, घनाभ की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2 गुनी है, तो जो ये चौड़ाई है इस लंबाई की कितनी है, 2 गुनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और आगे क्या बोल रहा है, घनाभ की जो ऊंचाई है उस लंबाई की आधी है, ये लंबाई दे रखा है, इसकी आधी क्या हो जाएगी, इसकी जो ऊंचाई है ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और अपने से क्या बोल रहा है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ऊंचाई प्लस लंबाई होता है। इस फॉर्मूले के अंदर ये मान रख देंगे, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 16 अंटे कितना होता है, 128 होता है। ठीक है, और चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 16 चौको कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, और यहाँ पर ऊंचाई इंटू लंबाई कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ा, 32 और 28 60, 160 में 64 जोड़ा तो कितना है, 224 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 224, इस 224 को 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 448 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल के अंदर हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 448 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था और तुरंत आगे बढ़ जाना था। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ही डायग्राम समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको सीधा फॉर्मूले के अंदर ये मान रखना है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 21 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं और इसका क्षेत्रफल यहाँ पर 875 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी, अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा फॉर्मूला होता है, समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा। ठीक है, समांतर भुजाओं का क्या हो जाएगा, यहाँ पर योग हो जाएगा। और इनटू क्या होता है, हाइट। ये क्या होता है अपने पास, एरिया का फॉर्मूला होता है, किसका, समचतुर्भुज का और समलंब चतुर्भुज का। ठीक है, तो यही मान अपन यहाँ रख लेने वाले हैं। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये कितना हो जाएगा, 14 और 21 कितना होता है, 35 होता है यहाँ पर। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई अपने को निकालना है और इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है, यहाँ पर 875 दे रखा है। तो इसके अंदर ये मान रख देते हैं, 35 से काटा तो 35 दूना 70 बच गया, कितना यहाँ पर 17 बच गया, या 5 से काट लेते हैं इसको, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 दून 14, 3 बच गया, 7 पंजे 35, यहाँ 5 है, 5 से काटा इसको कितनी बार, 25 बार। अब इस 2 को इस 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो अपने पास h है इसका मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीधा फॉर्मूले के अंदर मान रखना होता है इस इक्वेशन में और तुरंत आगे बढ़ जाने होता है।
ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले के अंदर सीधा मान रखना है और तुरंत उसको हल कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 सेंटीमीटर है यदि समान भुजाओं की में से एक की लंबाई 28 सेंटीमीटर है और असमान भुजा के मान क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया अपने पास एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, जिसमें ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है और इसकी लंबाई अपने पास क्या दे रखा है, 28 सेंटीमीटर दे रखा है। ये 28 हो गई, ये भी 28 हो गई। ये अपने पास एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ABC। ठीक है, समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है इसका परिमाप क्या होता है हमेशा, ये होता है 2A प्लस B होता है। तो ये 2A तो ये हो गया अपने पास और ये अपने पास क्या हो गया, ये क्या होता है एक्चुअली 2B प्लस A होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपने पास A हो जाएगा और यहाँ पर अपने पास कितना दे रखा है, 91 दे रखा है। B की वैल्यू कितनी है, 28, तो 28 गुना ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन A की वैल्यू निकाल लेंगे। 56 का इधर लाया तो 56 इसमें से घटाया। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 35 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो यही यहाँ पर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। और इस प्रकार हल करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है। बस आपको यहाँ पर ये चीज याद रखना है कि समलंब चतुर्भुज का जो समद्विबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, ये क्या एरिया आई मीन जो परिमाप होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2B प्लस A होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ क्या बोल रहा है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। लंबाई और चौड़ाई का योग यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। आगे क्या बोल रहा है, यदि लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, जो लंबाई है इस चौड़ाई की कितनी है, 3 गुना है, तो इसकी 3 गुना हो गई। और आगे क्या बोल रहे हैं, यदि घनाभ की लंबाई यदि घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग की आधी है, तो जो ऊंचाई है इन दोनों के योग की आधी है, इन दोनों का योग कितना है, 4, इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इनका रेशियो कितना है, ये रेशियो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है और यहाँ पर इनका योग भी 4 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या कर लेना है, यहाँ पर A प्लस B बराबर 4 दे रखा है, तो ये रेशियो अपने पास बिल्कुल सही आ जाएगा। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, ये सारे मान डायग्राम बनाने की वैसे आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूले के अंदर मान रख लेना है। ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला वही होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चौड़ाई गुणा ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊंचाई गुणा लंबाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 11। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और 22 यहाँ पर कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर B में दे रखा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले इसका क्या करना था, यहाँ पर रेशियो निकालना था। अगर आपको भुजाओं का रेशियो आ जाता है सही वाला, तो आप इस रेशियो के जो मान हैं, इन्हीं के मान अपन यहाँ पर रखने वाले हैं और ये मान रखकर इस फॉर्मूले के अंदर रखकर आपको आंसर निकाल लेना है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को और इसके जो रेशियो है इसको आपको बराबर करना है। इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 4 दे रखा है और यहाँ पर भी इन दोनों का योग 4 आ रहा है। तो अपने पास इसका मान जो भुजाओं के मान है सेम यही मान हो जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ बोल रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 196 मीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा के बराबर है। ठीक है, एक वर्ग है जिसका परिमाप मेरे पास क्या दे रखा, 196 दे रखा है। ठीक है, तो परिमाप ये है तो भुजा क्या हो जाएगी, 4 का भाग लगा देंगे। तो 4 चुको 16, 4 नाम 36 और ये भुजा किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, त्रिज्या और ये भुजा क्या है, बराबर है।
यहाँ पर दे रखा है जिसकी त्रिज्या 196 मीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा के बराबर है। ठीक है, तो त्रिज्या और भुजा बराबर जो कि कितनी है यहाँ पर 49 है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे अपन। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 49 इंटू ये कितना हो जाएगा 49। 7 से काटा, 7 एकम 7, ये कितनी बार 7 बार। 7 को इससे मल्टीप्लाई किया, 7 नाम 63 का 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। तो अपना जो यूनिट डिजिट है वो 6 आने वाला है। और अपन जब ऑप्शन में चेक करते हैं तो 6 यहाँ पर एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो ये अपना क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। तो आपको यहाँ पर बिना ज्यादा हल किए ही सीधा यूनिट डिजिट से ऑप्शन से वो हल करके ऑप्शन चेक करना है। जिस ऑप्शन के अंदर आपका यूनिट डिजिट मैच कर रहा है वही आपका राइट आंसर होने वाला है। आपको फिर आपको यहाँ पर आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इतना हल करने पर भी आपका राइट आंसर मिल जाता है, तो आपको बिल्कुल भी आगे हल नहीं करना। आपको कम से कम टाइम के अंदर ऐसे क्वेश्चन हल करना होता है। ठीक है, आप इसको हल करके भी देख सकते हैं। 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 343 इंटू 22 से मल्टीप्लाई किया तो 686 इंटू 686। तो इन दोनों को जोड़ा, 6 14 का 4 हासिल का 1, 15 का 5 हासिल का 1, ये 75 46 आ रहा है, जो कि यही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूरा हल करने की कोई जरूरत नहीं होती एग्जाम में। आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट हल कर या आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट पहचान लेना है कि कौन सा यूनिट डिजिट अपने पास ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो वही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस इक्वेशन को हल करना होता है। आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती एग्जाम में। आपको बस थोड़ी सी यूनिट डिजिट पे कैलकुलेशन करना है और ऑप्शन के अंदर मैच कर लेना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई के बीच क्रमशः अनुपात क्या है जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा की 2 गुनी है और जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है। तो ये होगा अपने पास एक आयत हो गया। यहाँ पर एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 1156 दे रखा है। ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। क्यों, क्योंकि ये 34 का स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अपने पास क्या बोल रहा है, जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। तो ये तो क्या आ गई, भुजा आ गई, तो ये तो भुजा कितनी है 34 हो गई। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वर्ग की भुजा की 2 गुनी, इसका मतलब इसकी 2 गुनी कितनी हो जाएगी, ये 68 हो जाएगी लंबाई। और चौड़ाई क्या दे रखा है, वर्ग की भुजा से 14 कम है, तो इससे 14 कम कितनी हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। ठीक है, अपने से पूछ क्या रहा है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का रेशियो पूछ रहा है, तो 68 रेशियो 20 हो जाएगा। 4 से कट रहा है, ये 17 बार, ये 5 बार कट रहा है, तो इनके बीच का रेशियो कितना आ गया, यहाँ पर 17:5 आ गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ये अपना क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार हल करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना होता है। आया समझ, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ बोल रहा है कि एक समलंब प्लेट की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उनके बीच की दूरी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। प्रत्येक उस प्लेट पर 3 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर की दर से कॉपर प्लेटिंग की जानी है। प्लेट के ऊपरी भाग पर कॉपर प्लेटिंग करने की कुल लागत कितनी होगी, ये अपने से पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका अपन क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। और जो क्षेत्रफल को अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्रति स्क्वायर यहाँ पर जो लागत दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास पूरा एरिया की यहाँ पर लागत आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करने वाले हैं, पहले इसका एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है, यहाँ पर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 15 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इनटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है। ठीक है, तो ये तो अपने पास क्या आ गया, एरिया आ गया। और यहाँ पर इस एरिया को अगर अपन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरे एरिया की अपने पास क्या आ जाती है, लागत आ जाती है। तो इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से काटा, ये 12 बार, 12 छिंग 72, 72 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, ये 21 रेख 22, 216 221 आ रहा है। 7 या 21, 221 आ रहा है। ठीक है,
216 हो गया, तो 216 यहाँ पर किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो ये इसका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। 216 रुपए की यहाँ पर कुल लागत आने वाली है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर बेलन का एरिया दे देगा, उसके अंदर उसका क्षेत्रफल के मान दे देगा और उसके अंदर प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर कुछ मान देकर आपको पूरा एरिया का अंदर जो लागत है उसका मान आपसे पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्षेत्रफल निकाल के जो लागत दी हुई होती है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास पूरे टोटल एरिया की लागत आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हल करके आगे बढ़ना होता है। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। और इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको कौन से क्वेश्चन अच्छे लगे। और इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने से पहले आपको सारे क्वेश्चन खुद से हल करना है। ठीक है, अगर आप खुद से हल करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो पाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर जो लाइक का बटन है उसको आपको इस तरह दबा देना है। ठीक है, और राइट हैंड कॉर्नर पर आपको रेड बटन दिखेगा, उसको भी आपको इस तरह दबा देना है। ठीक है, और आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इन फ्यूचर जब भी कोई मैं आपको वीडियो डालूंगा तो आप उस वीडियो को काफी आसानी से देख पाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।